और एक कथा आती है मांडव्य ऋषि की, महाभारत में। बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे, तो उन्होंने तितली को ऐसे बच्चापन में पकड़ा और उसकी गुदा में बंबूल का कांटा ऐसे लगा के और छोड़ दिया, वो तड़प तड़प के मरी। तो ये हाथ उठाकर तप कर रहे थे मांडव्य ऋषि, और कोई राजा के यहां से चोरी करके कई चोर भगे वहां से, तो उनका पीछा किया गया, वो आश्रम में घुस गए, देखते देखते आश्रम में घुस गए, तो मैं माल सहित तो बंदी बनाए गए। तो उन्होंने सोचा ये बाबा जी नाटक कर रहा है, तपस्या का ये चोर रखता है, ये कैसे आश्रम में आ गए। तो बाबा जी को भी समेट लिया, उनको होश नहीं, वो समाधिस्थ है। राजा के सामने गए तो सामने चोर थे, पीछे संत, उनकी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं, विचार नहीं गया, प्रारब्ध भोग था ना उनका, सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सूली की सजा ऐसी होती थी कि जैसे भाले जैसी आकृति का यंत्र होता था, आसपास खंभे होते थे, उस पर चढ़ करके और उस पे ऐसे गुदा के द्वार से ऐसे डाल दिया जाता। और इतनी घुसी इतनी जैसा, और वो तड़प तड़प के कई दिन, बहुत ही मतलब कष्टदायक मृत्यु, सूली की सजा बहुत कठिन थे। पहले ऐसी मृत्यु दंड दिए जाते थे, अब सब तो उसी सूली में लगा दिए गए, महात्मा भी डाल दिए गए, गुदाद्वार से ऐसे सूली डाल दी गई। तो महात्मा के जेव ही गुदाद्वार में सूली गई तो चेतना आ गई, तो योग के द्वारा पद्मासन लगा के उसी पे बैठ गए सूली पे, और वो तो सब मर गए। तो जब दूसरे अपराधी चढ़ाने लाए जाते थे तो उतार दिए जाते थे, वहां प्राय रोज ऐसा होता ही था। तो जब दूसरे अपराधी लाए गए तो चोर तो मरे मिले, और महात्मा पद्मासन, तो वो भाग कर गए, बोले कोई महात्मा है पद्मासन में बैठा सूली। अब राजा डर गए कि महात्मा का अपराध बन गया तब तो हम भस्म हो जाएंगे, साप दे देंगे। तो आगे गाय करके ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारण कराते हुए कि थोड़ी क्षमा हो जाए। वहां गए, पहले कहा महाराज मुझे पता नहीं था कि आप हो। तो उनका मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप मुझे सूली से निकलाओ, मैं सीधे यमराज को दंड दूंगा कि मैंने इतनी तपस्या की, मुझे होश नहीं, कोई पाप किया हो, ऐसा दंड कैसे मुझे दे दिया गया। क्योंकि सारा विधान ऊपर सिस्टम से होता है, ऐसे नहीं कि कोई किसी को कुछ भी दंड दे रहा, उसका हिसाब होता है। अब इनको लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली ही नहीं, तो काट दी गई। उनका हुआ अणिमांडव्य नाम, वो महान योगी थे। तत्काल यमपुरी पहुंचे और धर्मराज से कहा त्रिभुवन का न्याय का विभाग आपके हाथ में है, आपने मुझे क्यों दंड दिलवाया। तो उनका महाराज शांत, मतलब समझो हर कर्म का दंड ऊपर से है, कोई यहां नहीं। बोले शांत शांत, आप जो मुझे दोषी ठहरा रहे तो आपका कर्म है। तो उनका क्या कर्म है। तो उनका आप 8 साल के थे तो आपने तितली को उठाया और उसकी गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया, उसका दंड आपको मिला कि सूली नहीं निकली। तो उनका पहले मैं तो मर्यादा रखता हूं, आज से 14 साल के बच्चे के जितने अपराध हैं वो लिखे नहीं जाएंगे 14 वर्ष की अवस्था तक। हमारी सरकार तो शायद 18 वर्ष तक रखती है कि अगर कोई भयानक अपराध भी बन जाए तो उसको नॉर्मल दंड दे करके, कौन सा वो कहते हैं बच्चों को जहां रखा जाता है, हाँ, मतलब उनको कोई ऐसी खास सजा नहीं दी जाती। नाबालिग बच्चों के लिए 12 साल तक सजा नहीं दी जाती, मतलब 12 साल का बच्चा तक सजा नहीं होती है। 12 साल तक कोई अपराध करे तो सजा नहीं होती। आप न्यायाधीश हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो भागवतिक सरकार है लगभग उसी से कानून बना है। उन्होंने 14 वर्ष के लिए रखा है कि अगर महाभारत में लिखा 14 वर्ष तक कोई अपराध भागवतिक नहीं माना जाएगा अगर उससे गलती होती है। और कहा तुम 8 वर्ष के बालक को दंड दिया, मैं अब जब प्रवीण हुआ तो तपस्या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे दंड दिया, इसलिए मैं तुमको दंड देता हूं यमराज को कि तुम मृत्यु लोक में 100 वर्ष तक रहो। तो विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी ही पधारे।